मकर संक्रांति की संपूर्ण एवं रोचक कथा। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ हुआ था। संज्ञा बड़े कोमल स्वभाव की थी, जबकि सूर्य देव प्रचंड राजवान थे। सूर्य देव के तेज को संज्ञा बड़े कष्ट से सहन कर पाती थी। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा बहुत ही परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी, मुझे किसी तरह से तप आदि करके सूर्य देव की अग्नि को कम करना चाहिए। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ से वैवस्त्र, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अब सूर्य देव के तेज से बहुत ही घबराती थी। फिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने निर्णय ले ही लिया कि वे तपस्या करके सूर्य देव के तेज को कम अवश्य करेगी। संज्ञा ने बच्चों और सूर्य देव की जिम्मेदारी अपनी छाया संवर्णा को दी और कहा कि अब से वे मेरी जगह तुम सूर्य देव की सेवा और बच्चों का पालन पोषण करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में ही बना रहना चाहिए। संज्ञा अब वहाँ से चलकर पिता के घर पहुँची और अपनी परेशानी बताई, तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए उसको वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा घर वापस न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं है, संवर्णा है। संवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य देव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्य देव और संवर्णा के मिलने से सर्वांग, मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। छाया शिव की बहुत बड़ी भक्तिनी थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तो छाया ने सूर्य की तेज धूप में भी शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि खाने पीने तक की भी सुध उन्हें न रही। भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका स्वभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी कि शनि पर भी पड़ा और उसका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का रंग काला हो गया, तब शनिदेव का जन्म हुआ, तो रंग काला देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता शनिदेव को देखा, तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़ों की चाल भी रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी ही पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती की क्षमा याचना की। फिर अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ, फिर न सुधरा। आज भी शनिदेव और उनके पिता सूर्य को विद्रोही माना जाता है। शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माँ छाया को अपने से अलग कर दिया। इस बात से क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी माँ ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे डाला। पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित देख यमराज ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से शनिदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गई। लेकिन सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव और उनकी माता को घर से निकाल दिया और उनके घर में कुंभ को जला दिया गया। इससे दोनों को बहुत ही कष्ट हुआ। यमराज ने अपनी सौतेली माता और शनिदेव को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्यदेव को समझाया। यमराज की मान सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके दूसरे घर मकर में पहुँचे। तभी से ये मान्यता है
कि शनि देव को पिता की वजह से ही घर में सुख शांति की प्राप्ति हुई, तभी से मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा के साथ साथ तिल का भी बड़ा महत्व माना जाता है। यमराज की बात मान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने जिस दिन उनके दूसरे घर में मकर में पहुँचे थे, उसी दिन से मकर संक्रांति के रूप में ये दिन मनाया जाता है।